गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम द्वितीय पाठ लिंग एवं वचन को पढ़ेंगे। लिंग किसे कहते हैं, सबसे पहले इसे जान लेते हैं। लिंग संस्कृत का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है निशान, चिन्ह या पहचान। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि वह व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। जैसे पुल्लिंग है बालः अध्यापकः। बालः मतलब होता है लड़का, अध्यापकः मतलब अध्यापक। स्त्रीलिंग बाला, बाला मतलब लड़की, और अध्यापिका मतलब है अध्यापिका या शिक्षिका। अब हम संस्कृत में लिंग के कितने भेद होते हैं उसके विषय में पढ़ते हैं। संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। बच्चों, हिंदी में आपने सिर्फ 2 ही लिंग पढ़ा है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत भाषा में आप 3 लिंग को पढ़ेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। सबसे पहले हम पुल्लिंग की परिभाषा देखते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे बालः, बालः मतलब बच्चा, लड़का, सूर्य, सूर्य मतलब सूर्य, सुरः, सुरः मतलब देवता, मयूरः, मयूरः मतलब मोर। बच्चों, अभी मैंने जो भी उदाहरण बताया ये सभी उदाहरण पुरुष जाति का उदाहरण है। अब हम स्त्रीलिंग की परिभाषा देखते हैं। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बाला, बाला मतलब लड़की, अध्यापिका, अध्यापिका मतलब अध्यापिका या शिक्षिका, दुर्गा, दुर्गा मतलब दुर्गा, कोकिला, कोकिला मतलब कोयल। ये सभी स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। अब हम नपुंसक लिंग की परिभाषा देखते हैं। जो शब्द न पुरुष जाति का बोध कराते हैं न स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे नपुंसक लिंग कहलाते हैं। नपुंसक लिंग निर्जीव वस्तुओं को कह सकते हैं जिसमें जान नहीं होती है। जैसे कि फलम फल, कमलम, कमलम मतलब कमल, पत्रम, पत्रम मतलब पत्ता, विमानम, विमानम मतलब जहाज। जैसे पुस्तक, गेंद, मेज, कुर्सी, पंखा आदि कई ऐसे शब्द हैं जो नपुंसक लिंग की श्रेणी में आते हैं। अब हम वचन के विषय में पढ़ेंगे। वचन को इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। वचन वस्तु या व्यक्ति की संख्या को बताते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। वचन की परिभाषा है शब्द का वह रूप जिससे उसका एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। बच्चों, संस्कृत में वचन के 3 भेद होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन। हिंदी में आप वचन के सिर्फ 2 रूप पढ़े होंगे, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में द्विवचन भी जुड़ जाता है। अब हम एक वचन की परिभाषा देखते हैं। एक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं। जैसे नरः, नरः मतलब एक मनुष्य। बच्चों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब हम एक वचन की पहचान करते हैं तो वहाँ पर जब हम उच्चारण करेंगे तो अह की ध्वनि निकलती है। जैसे नरः, बालकः, मयूरः आदि। अब हम द्विवचन की परिभाषा देखते हैं। 2 वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध कराने वाले शब्दों को द्विवचन कहते हैं। जैसे नरौ, नरौ मतलब 2 मनुष्य। बच्चों, द्विवचन को कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर देखिए अ की मात्रा लगा है। इसी तरह से जिस शब्दों में अ की मात्रा लगा रहता है वो द्विवचन होते हैं। जैसे मृगौ, देवौ, अश्व आदि। अब हम बहुवचन की परिभाषा देखते हैं। 3 या उससे अधिक वस्तुएं या व्यक्तियों का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। जैसे नराः, नराः मतलब अनेक मनुष्य। बहुवचन को पहचानने के लिए जब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, जैसे नराः, तो आह आह की ध्वनि निकलती है। जैसे मृगाः, देवाः, अश्वाः आदि। बच्चों, कुछ पुल्लिंग शब्दों का अभ्यास मैं करा देती हूँ। जैसे मृगः, मृगः मतलब एक हिरन, मृगौ, मृगौ मतलब 2 हिरन, मृगाः, मृगाः मतलब अनेक हिरन। उसी तरह से है दूसरा देवः, देवः मतलब एक देवता, देवौ, देवौ मतलब 2 देवता,
देवाः, देवाः मतलब अनेक देवता। इसी तरह से स्त्रीलिंग शब्दों का भी अभ्यास करते हैं। महिला, महिला मतलब एक स्त्री या एक महिला। महिले, महिले मतलब दो स्त्री। और महिलाः, महिला मतलब अनेक स्त्री। कलिका, कलिका मतलब एक कली। कलिके, कलिके मतलब दो कली। कलिकाः, कलिकाः मतलब अनेक कली। तो अजा मतलब एक बकरी। अजे मतलब दो बकरी। और अजाह मतलब अनेक बकरियाँ। बच्चों, अब ये जो फलम है ये नपुंसक लिंग का उदाहरण है। फलम, फलम एक फल। फले दो फल। फलानि अनेक फल। कंदुकम, ये भी नपुंसक लिंग का उदाहरण है। कंदुकम मतलब एक गेंद। कंदुके मतलब दो गेंद। कंदुकानी मतलब अनेक गेंद। नक्षत्रम भी नपुंसक लिंग का उदाहरण है। नक्षत्रम मतलब एक तारा। नक्षत्रे मतलब दो तारे। नक्षत्राणी मतलब अनेक तारे। बच्चों, अब हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में अभ्यास करेंगे। अकारांत का मतलब होता है जिसका अंत अ से हो, जैसे देवः। अब इसका अंत में अ आ रहा है, इसीलिए इसे अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जितने भी पुल्लिंग शब्द होते हैं वह अकारांत ही होते हैं। जैसे देवः, देवः मतलब एक देवता। देवौ, देवौ मतलब दो देवता। देवाः, देवाः मतलब अनेक देवता। मयूरः, मयूरः मतलब मोर, एक मोर। मयूरौ मतलब दो मोर। मयूराः, मयूराः मतलब अनेक मोर। अकारांत पुल्लिंग के कुछ और उदाहरण का अभ्यास करते हैं। बकः, बकः मतलब एक बगुला। बकौ, बकौ मतलब दो बगुला। बकाः, बकाः मतलब अनेक बगुला। इसी तरह से है सैनिकः, सैनिकः मतलब एक सैनिक। सैनिकौ, सैनिकौ मतलब दो सैनिक। सैनिकाः, सैनिकाः मतलब अनेक सैनिक। सुकः, सुकः मतलब एक तोता। सुकौ, सुकौ मतलब दो तोता या दो तोते। सुकाः मतलब अनेक तोते। कृषकः, कृषकः मतलब किसान होता है, तो कृषकः मतलब एक किसान। कृषकौ, कृषकौ मतलब दो किसान। कृषकाः, कृषकाः मतलब अनेक किसान। गजः, गजः मतलब हाथी होता है। गजः एक हाथी। गजौ दो हाथी। गजाः अनेक हाथी। अश्वः, अश्वः मतलब घोड़ा होता है। अश्वः एक घोड़ा। अश्वौ दो घोड़े। अश्वाः अनेक घोड़े। तो बच्चों, आपका द्वितीय पाठ लिंग एवं वचन, जेंडर एंड नंबर आपको पढ़ा दिया गया है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और समझने की कोशिश करिए। धन्यवाद।